नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ शायद कईयों को कड़वी लगे, तो पहले से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। दोस्तों, मैं आज जात पात की प्रथा की बात करता हूँ। देखिए, हमारे सनातन में तो जात पात करके कुछ होता ही नहीं था, वर्ण होते थे। और वो वर्ण कैसे डिफाइन होते थे? वो आदमी के गुणों के हिसाब से डिफाइन होते थे। रजस, सत्व और तमस, इन गुणों की जो रेशो, किसमें कितना क्या ज्यादा है, होते सब में है ये तीनों गुण, पर किसकी रेशो ज्यादा है उसके हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित करा जाता था, क्योंकि उस वर्ण में वो ज्यादा एक्सेल कर पाता, ज्यादा काम कर पाता। कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं थी। जिसका जो चरित्र था, जो कैरेक्टर था, जो उसके गुण थे, उसके हिसाब से उसके काम होते थे। हमारे यहाँ कभी जात पात का कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वेद व्यास जी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारी संस्कृति में जो है। देखिए दोस्तों, हम तो गौरवान्वित होने चाहिए कि हम सनातन से बिलोंग करते हैं, जो हजारों साल पहले है। 3, 3,500, 4,000 साल पहले तो हमारे वेद लिखे जा चुके थे, जब लोगों को दूसरी संस्कृति में तो बोलना लिखना भी नहीं आता था। और सनातन तो सदा से चलता आ रहा है, इतना पुराना है। हम उस समय जो है कॉस्मिक साइकिल्स की हम बात करते थे, उसमें हम मल्टीवर्स यूनिवर्स की बात करते थे। जो साइंटिस्ट आज करने लगे हैं वो चीज़ हम 4,000 5,000 साल पहले से बात कर रहे हैं। तो हमें तो एक गौरवान्वित होना चाहिए कि हम इतनी रिच संस्कृति से आते हैं। देखिए, ये जात पात की जो शुरुआत है तो बहुत हजारों साल बाद शुरू हुई, और ये भी एक राजनीति की देन थी, एक स्वार्थ की देन थी। एक चाहे कोई गांव हो, गांव में कोई प्रधान बन जाए तो अपना वो छोड़ना नहीं चाहता था, तो उस चक्कर में एक पाने बन जाते थे। गांव में जो है एक डोमिनेंस हो जाता था कास्ट का। चाहे फिर एक छोटा राज्य हो, वहाँ भी जो है राजा अपने हाथ से सत्ता ना जाने के लालच में इन चीज़ों को बढ़ाता चला गया। और सही मायने में तो तकरीबन 200 साल पहले अंग्रेजों ने पहला कास्ट सेंसस करा था, जिसमें 4,000 जातियां बताई गई थी। हमारे वेदों में तो जाति नाम की चीज नहीं थी। तो ये नीतिगत रूप से जो है आपके देश को खंडित करने की कोशिश करी गई। 800 साल पहले भी ये कोशिश करी गई। हमारे सारे रिच जितने जो इतिहास की जितनी चीजें थी, जितनी किताबें थी, जितना ज्ञान था, जला दिया गया था। 200 साल पहले यही अंग्रेजों ने हमें खंडित करने की कोशिश करी। और आज अगर सनातन इतना बड़ा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश करी जा रही है। दोस्तों, आज हमारी एक प्रमुख पार्टी के लीडर जिससे मिलते हैं उनसे पूछते हैं आपकी जाति क्या है। ये सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए। आप कहते हैं जातिगत सेंसस कराएं, ये देश को खंडित करने की कोशिश है। और ये खंडित सिर्फ देश के अंदर बैठे लीडर नहीं, ये बाहर की विदेशी ताकतें भी कर रही हैं। दोस्तों, इससे हमें बचना है। अपने सनातन का रंग इतना मजबूत करो कि दूसरे तो उस रंग में रंग जाएं, आप किसी के रंग में ना रंगे। क्योंकि सनातन एक साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ है। कैसे आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए उसका तरीका है। सनातन सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, सनातन तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर है जिससे आज संसार जूझ रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत माता की, जय हिंद।